मुस्लिम देशों को ललकार, 90 लाख नौकरियों पर खतरा। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, एक बेवकूफ दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह आपको आज की वीडियो में देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब और भारत के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं, बावजूद इसके कि कई लोग सऊदी प्रिंस को भारत दौरे से नाराज हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कई लोग जो धर्म का चश्मा पहन कर देखते हैं, उनके ये बात समझ में नहीं आती है कि दुनिया में राजनीतिक धर्म के आधार पर नहीं होती है और ना ही कभी चल पाएगी। मीडिया के एक जाने माने पत्रकार जिन्होंने खुलेआम सऊदी अरब को ये धमकी दे दी। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार अब सिर्फ खबर सुनाने का काम नहीं करते, बल्कि आजकल वो दो देशों के बीच रिश्ते होने चाहिए या नहीं, ये भी डिसाइड करते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि बल्कि ये तो बोल रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार। आइए आपको बताते हैं कौन है वो पत्रकार जिन्होंने सऊदी अरब को ही धमकी दे दी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से सबसे ऊपर है। सऊदी अरब की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा सऊदी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों के लोग जाकर काम करते हैं। सऊदी अरब के कई मुस्लिम देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते भी रखते हैं। कतर और दुबई उनमें से एक है। दोस्तों, भारत और सऊदी का रिश्ता काफी पुराना है। भारत के लाखों लोग सऊदी अरब में रहते हुए वहां पर टेम्परेरी लेबर के तौर पे काम करते हैं और तो कुछ परमानेंट। एक आंकड़े की बात करें तो सऊदी में 27 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके अलावा 15 लाख भारतीय रोजगार कर रहे हैं और हर साल $11 बिलियन से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा भारत आती है। इससे मालूम होता है कि भारत और अरब एक दूसरे के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। मगर जो लोग सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्तों को देखकर खुश नहीं हैं, उन्हें आज ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब का रिश्ता हजारों साल पुराना है और सऊदी के लोगों के लिए हिंदुस्तान हमेशा से ही अल हिंद रहा है। भले ही देश के अंदर भारत वर्सेस इंडिया की बहस चल रही हो, मगर बावजूद इसके सऊदी के लिए भारत हमेशा अल हिंद ही रहेगा। भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनने से पहले भी सऊदी के लोगों के लिए भारत अल हिंद ही हुआ करता था। भारत अरब के बीच रिश्ते न सिर्फ इमोशनली हैं बल्कि इकोनॉमिकली भी हैं। सऊदी अरब और भारत एक दूसरे के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। आइए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए दोनों देशों के बीच के रिश्ते को समझाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में हिंदुस्तानी नागरिक बहुत इज्जत के साथ रहते हैं और सऊदी में भारत की संस्कृति को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। यही वजह है कि भारत और सऊदी अरब के सांस्कृतिक रिश्ते भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। G20 के खत्म होने के बाद सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत दौरे पे आए और दिल्ली में ही ठहरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी क्राउन प्रिंस की एक तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नजर आ रहे हैं। बस तस्वीर के आते ही लोगों के अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग अरब के क्राउन प्रिंस को भारत में देखकर खुश हुए तो कई लोगों को अरब के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते क्यों इतने जरूरी हैं, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब के नजरिए से देखें तो भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं भारत के लिहाज से सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एनुअल ईयर 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 5,275 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके अलावा आपको बता दें कि 1,007 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये बढ़ के हो गया है। इसमें लगातार सऊदी अरब में भारत के एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी हो रही है, जो 518 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1,007 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सऊदी अरब में भारत के फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट सोर्स है। दोस्तों, बता दें कि 2700 से अधिक भारतीय कंपनियां सऊदी अरब में अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, रिटेल, फूड सप्लाई, IT और अन्य फील्ड शामिल हैं। इसके अलावा सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल और LPG का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। सऊदी अरब ने महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को दोहराया है। सऊदी अरब ने भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है। दोनों देशों ने रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में भी कई प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग भी की है, जिन पर फ्यूचर में आगे काम होगा। दोस्तों, इस लिहाज से देखा जाए तो सऊदी अरब भारत के लिए कई मायनों में अहम साबित होता है। उसी तरह से सऊदी के लिए भी भारत का साथ अहम साबित होगा। सऊदी का 80% लेबर भारत से ही जाता है और सऊदी कच्चे तेल का निर्यात भी भारत को करता है, जिससे सऊदी अरब को काफी रेवेन्यू जनरेट होकर मिलती है। भारत में उगने वाले अनाज पर भी सऊदी अरबिया डिपेंड करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सऊदी अरब में चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, वहां कहीं खेती करने की जगह भी नहीं है। इसी वजह से सऊदी अरब अनाज का निर्यात भारत के साथ साथ और भी कई देशों से करता है, मगर भारत उनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते बने हुए हैं, मगर फिर भी कई बार दोनों देशों के बीच तुलना की जाती है और इन देशों की दोस्ती को खराब करने की कोशिश की जाती है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर क्यों टाइम्स मेल के पत्रकार हर्षोता मिश्रा इंडिया टीवी के पत्रकार सुशांत सिन्हा को
तंज कस रही हैं। दोस्तों, सुशांत सिन्हा जाने माने पत्रकार हैं जो नवभारत के लिए पत्रकारिता करते हैं। वहीं हर्षिता मिश्रा भी जानी मानी जर्नलिस्ट हैं और वह टाइम्स मेल के यूट्यूब चैनल का मुख्य चेहरा है। सुशांत सिन्हा के एक शो में वह सऊदी को भारत के साथ रिश्ते बनाए रखने के फायदे गिना रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर भारत ने सऊदी से रिश्ते तोड़ दिए तो सऊदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर्षिता मिश्रा ने अपने वीडियो में बताया कि कैसे सुशांत सिन्हा ने सऊदी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्हें अब ट्रांसलेट करके सऊदी की मीडिया अपनी जनता को सुना रही है, जिससे भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास पैदा होगी। उधर सुशांत सिन्हा अपनी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर भारत ने सऊदी अरब से रिश्ता खत्म कर लिया तो सऊदी वाले कहां जाओगे, क्या खाओगे, क्या तेल पियोगे, या तेल में डूबकर जानवर का मांस खाओगे। दोस्तों, ये बोल हमारे नहीं बल्कि नवभारत के पत्रकार के हैं। हर्षिता मिश्रा ने अपनी वीडियो में कहा है कि सुशांत सिन्हा को एक पत्रकार होते हुए ये बात पता होनी चाहिए कि दो देशों के बीच मतभेद पैदा करने वाले शब्दों या भाषण की सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते पर बात करते वक्त सुशांत सिन्हा ने अपने शो में ये बताया कि आखिर क्यों सऊदी के लिए भारत जरूरी है। हर्षिता ने इस पर तंज करते हुए कहा कि सुशांत सिन्हा को अपने होमवर्क ठीक से करने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि सऊदी के लिए भारत जितना जरूरी है उतना ही भारत के लिए सऊदी भी जरूरी है। हर्षिता ने यह भी कहा कि अगर सुशांत के वीडियो को सऊदी के लोगों ने सीरियसली ले लिया तो न सिर्फ भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में दरार आएगी बल्कि सऊदी में काम कर रहे लाखों लोगों की नौकरी पर भी बात बन जाएगी। दोस्तों, हर्षिता मिश्रा ने सुशांत सिन्हा के इस वीडियो पर जमकर ताने मारे और उन्हें दो देशों के बीच तनाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। इसके अलावा आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा ने अपने शो में जिस तरह से सऊदी प्रिंस और सऊदी की सरकार को कहा कि भारत चाहे तो सऊदी के घुटनों पर ला सकता है, और उस पर भी हर्षिता मिश्रा का कहना है कि आखिर क्या सुशांत सिन्हा भारत के विदेश मंत्री की हैसियत से सऊदी अरब को ललकार रहे हैं या फिर वह देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सऊदी को धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों की वीडियो पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।